जी बिल्कुल तृप्ति जी, हम्म। बात करें ऊपर में तो तेजी में तेजी दिखती है, मंदी में मंदी दिखती है। वो एक सिचुएशन हमेशा रही है। क्लाइंट्स हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि यार तेजी में तेजी है और मंदी में मंदी आती रहती है। लेकिन मैं नितिन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है हाइक रेट की वो कहीं ना कहीं 75 बेसिस पॉइंट तक हो चुकी है कि 25 बेसिस पॉइंट के 3 हाइक्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि बोला गया है कि वॉश की तरफ से जब जब यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट निकल के आएगा तब तक हमने बेरिश देखा है। पिछले 4 बार के उनके सिनेरियोज रहे हैं, चारों सिनेरियोज में यहाँ पे हमने मंदी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर ने 23 मार्च को अपना लो बनाया था $61 का। उसके बाद में हमने वापस से एग्जैक्ट 2 महीने बाद हमने देखा है आज वापस से फ्रेश लो यहाँ पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड ही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 101.20 हो गया है। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात करी थी तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि 100.50 का लेवल अगर क्रॉस कर गया तो आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और यही अगर कंटिन्यू रहती है तो मान के चलेगा गोल्ड प्राइसेस के अंदर अभी पैनिक यहाँ पे जनरेट होता रहेगा। नितिन जी ने 4168 का लेवल दिया हुआ है, मेरा भी वही ऑलमोस्ट सेम लेवल है। 4150 से लेके 4170 का एक लेवल है। उस लेवल का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जब तक उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक मैं मेजर अपसाइड रैली की बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर वो 4170 अगर बाउंस कर भी जाता है, उसको ब्रेक कर भी जाता है, तो भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी यहाँ पे कोई तेजी देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स यहाँ पे लगातार वीक हो रहा है। लेकिन हमें यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स यील्ड को भी भूलना नहीं चाहिए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है इस समय 4.50 के आसपास चल रहा है। अगर ये आने वाले टाइम में 4.65 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो वहां पे तेजी बनेगी। अगर वो तेजी बनेगी तो गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस को और ज्यादा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन हम बात करें इंडियन मार्केट की, पिछले मैं 3 से 4 दिनों से देख रहा हूं इंडियन मार्केट में ट्रेडर्स को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। जो भी मूवमेंट हो रहा है वो सुबह 6:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हो जा रहा है, तो उसके कारण इंडियन ट्रेडर्स को उतना मोमेंटम नहीं ट्रेड करते हुए नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करनी चाहिए। एक बाउंस बैक मिलता है वहां पे इक्वली करेंगे, लेकिन नीचे के लेवल पे ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ पे 2,21,000 का सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करेगा तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमें 2,17,000 2,15,000 तक देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे 2,30,000 का मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में अभी 1,44,000 का सपोर्ट है। ऊपर है उछाले में 1,45,000 1,45,500 के आसपास अगर मिलता है तो 1,47,100 का स्टॉप लॉस से पोजिशनल बेसिस पे बिकॉली करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो सोने के लिए अहम लेवल्स भी बता दिए हैं। नीचे के स्तरों पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा अंकित जी आप। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully